हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर आप लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आप बेस्ट एजुकेशन सिस्टम में ऐश्वर्या महाजन जाके सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो हमारे आप सबसे पहले आपको मिलें। और अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है तो नीचे कमेंट लिखें। हम पढ़ने वाले हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, जो कोई भी कार अगर सीधी रोड पर जा रही है तो हम उसको कह सकते हैं मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब बाय एन एग्जाम्पल। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कंसिडर द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज अ रेफरेंस पॉइंट। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि किसी भी चीज़, जो भी चीज़ जहाँ से चलती है उसको हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। अब हम फिगर 8.1 देखिए आप नीचे। Let A, B, C represent the position of an object at different instants. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it moves along a same path and reach C through B. अब आप देख सकते हैं, इस फिगर को अच्छे से देखिए। ये ऑब्जेक्ट ने O से जर्नी चालू की और यह इसके A, B, C इसके रेफरेंस पॉइंट है। The position of an object at first object moves through C and B. पहले ऑब्जेक्ट ने यहाँ से लेके O से लेके C और B तक चला, तो वो कितना, और फिर C और B के बाद एंड रीच से फिर वो यहाँ C और B के बाद वो A पहुँचा। Then it moves along सेम पाथ थ्रू BC। यहाँ पे आने के बाद वो वापस उसी सेम पाथ पे C और B से होता हुआ गया। फिर उसका टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? तो उसका टोटल डिस्टेंस हुआ OA, मतलब OA प्लस BC, मतलब टोटल OA से कितना गया 60 किलोमीटर और BC से 35 किलोमीटर। तो आंसर क्या आ गया 95 किलोमीटर। तो ये उसका डिस्टेंस है। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली the numerical value and not the direction of motion. वो पूछ सकते हैं why we need to specify a numerical value but not the direction of motion। तो इसका आंसर आप मार्क करते जाइए। वीडियो को अगर आप पॉज करके मार्क भी कर सकते हैं। To describe distance we need to specify a numerical value because there are certain quantities which are described by specific only their numerical value। तो ये आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, अब मार्क कर ली। अब हम बताते हैं उसमें दिया है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। वो पूछ सकते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू अब वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप ये याद रखिए कि ना न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज its magnitude. From this example, can you find out distance of the final position of C of the object from initial position O? This difference will give you the numerical value. ये difference हमें numerical value देता है to the displacement of the object from O to C through। अब इसमें पूछना displacement क्या होता है। आप लोग याद रखें, डिस्प्लेसमेंट वो होता है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये भी आप मार्क कीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? नो। ये पूछ सकते हैं। कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कभी सेम हो सकता है, कभी ही नहीं। नहीं सॉरी हो सकता है, पर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कम हो सकता है, पर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता। फॉर पोजीशन, अब यहाँ पे ये उसमें हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला, अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं। फॉर मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to A
The distance covered 60 km and the magnitude of displacement also 60 km. During this motion from O to A and back to B, the distance covered 60 plus 25 is equal to 85 km. मैं होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा. अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते, अगले पार्ट पे चलते हैं. While the magnitude of displacement is 35 km and the magnitude of displacement 35 km is not equal to the path length. Further, we will notice that the magnitude of displacement for may be 0, but the corresponding distance covered is not 0. मैंने क्या बोला था कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट, और एक चीज़ और याद रखने वाली है, आप लोग याद रखें, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होगा, वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा, बट द corresponding distance covered is not. If we considered the object travel back to O, the final position with the initial position, therefore the वो पूछ सकते हैं डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगा, जब ऑब्जेक्ट अपने सेम पॉइंट पे आ जाए तब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. However, the distance covered in his journey from OA plus AO plus 60, मतलब इसमें फिर इसकी वैल्यूज पुट की हैं. The two different physical quantities describe the overall motion. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताती हैं. तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय. सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए.